हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब्स थ्रू यूट्यूब चैनल। यूपी ट्रिपल एस सी की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे बौद्ध धर्म को, जो कि आपके भारतीय इतिहास यानी इंडियन हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर है। पहले दो चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर में बौद्ध धर्म के बारे में जानेंगे, पूरी थ्योरी डिस्कस करेंगे। इससे बाहर का आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। उसके बाद इसके इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करवाएंगे, जिससे ये चैप्टर अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। और जैसे ही सारा सिलेबस कवर हो जाएगा, हम लोग डेली प्रैक्टिस सेट करेंगे। यूपी ट्रिपल एस सी पेट के 3 प्रैक्टिस सेट डेली करेंगे, तो आसानी से आप 90+ स्कोर कर सकते हैं अगर आप सभी वीडियो अच्छी तरह से देखते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी पेट की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका PDF जो है आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लें। लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आज का हमारा चैप्टर है बौद्ध धर्म। सबसे पहले जानते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म का जन्म जो है सिद्धार्थ से हुआ था, जिनका नाम बाद में जो है महात्मा बुद्ध पड़ा। तो सबसे पहले जानते हैं इनका जन्म कब हुआ था। तो 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। तो पेट में क्वेश्चन कैसे बनेगा कि महात्मा बुद्ध का जन्म किस ईसा पूर्व में हुआ था, और आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। और इसके अलावा पूछा जा सकता है कहाँ हुआ था। तो लुम्बिनी में जो है इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम सुद्धोधन था और इनकी माता का नाम महामाया था। इनके बाद में जो नाम पड़े महात्मा बुद्ध और गौतम, ये 2 नाम इनके थे। इनको बाकी बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति कब हुई, ये कई बार पूछा जा चुका है कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई। तो 35 वर्ष की आयु में जो है बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई है। और महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग कब किया। तो 29 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध ने जो है गृह त्याग कर दिया। इनके पुत्र का क्या नाम था। इनके पुत्र का नाम राहुल था। इनकी पत्नी जिनका नाम यशोधरा था। और इनकी शादी कब हुई थी। तो 16 साल की उम्र में जो है इनकी शादी हुई थी। इनका लालन पालन जो है गौतमी ने किया था। तो ये एक चक्र है। अगर आप इसको याद कर लेंगे तो लगभग 40% क्वेश्चन तो यहीं से फंस जाते हैं। अब बात करते हैं बुद्ध जो है महात्मा बुद्ध बने क्यों। तो बुद्ध के बैरागी होने के 4 दृश्य हैं। 4 दृश्यों में दर्शाए गए, एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, ये अलग हो गया, ये यहीं पे होता। उसके अलावा मृतक और प्रसन्नचित्त सन्यासी, इन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, फिर बीमार व्यक्ति को और एक मरे हुए को, उसके बाद एक प्रसन्नचित्त सन्यासी को। तो ये 4 दृश्य जो हैं इनके महात्मा बुद्ध के बैरागी होने के उत्तरदायी हैं। जब इन्होंने गृह त्याग किया था महात्मा बुद्ध ने, तो सबसे पहले इनकी मुलाकात किससे हुई थी। आलार कलाम से हुई थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और कहाँ हुई थी। वैशाली के समीप इनकी जो है मुलाकात हुई थी। और राजगृह के निकट जो है रुद्रक नाम पुत्र से इनकी मुलाकात हुई थी। ये जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये जो है क्वेश्चन पूछा जाता है कि आलार कलाम कौन थे। तो ये सांख्य दर्शन के आचार्य थे। और बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की आयु में हुई, हम लोग बात कर चुके हैं। बैसाख पूर्णिमा की रात्रि को पीपल के वृक्ष के नीचे जो है बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई है। अब बौद्ध धर्म के कुछ घटनाएं हैं और उनके प्रतीक चिन्ह हैं। सिंबल्स ऑफ ग्रेट इवेंट ऑफ बुद्धास लाइफ। इसमें जन्म को जो है सांड या कमल से दर्शाया गया है, और गृह त्याग को घोड़े से, और ज्ञान को जो है पीपल, बोधि वृक्ष भी बोलते हैं, पीपल या फिर बोधि वृक्ष, निर्वाण पद चिन्ह से जो है निर्वाण को, और मृत्यु को जो है स्तूप जो है इसका प्रतीक चिन्ह है मृत्यु का। तो ये घटना है और ये प्रतीक चिन्ह है, आप इनको याद कर लें। PDF जो है टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। इनके अष्टांगिक मार्ग की बात करें तो प्रज्ञा, शील और समाधि, मतलब विजडम, वर्च्यू और माइंडफुलनेस, 3 जो है अष्टांगिक मार्ग हैं। आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया महात्मा बुद्ध इन्होंने शरीर का त्याग कब किया था। तो 483 ईसा पूर्व में किया था, और आयु जो है 80 वर्ष की उम्र थी उस टाइम। और कहाँ पर। तो कुशीनगर में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के दृष्टि से। तो कुशीनगर में 80 वर्ष की आयु में शरीर का त्याग किया था 483 ईसा पूर्व में, जिसे जो है महापरिनिर्वाण दिवस भी मनाते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बौद्ध धर्म के, कि बौद्ध धर्म के अनुयायी जो है 2 वर्गों में बटे हुए थे। कौन कौन से। भिक्षु भिक्षुणी तथा उपासक और उपासिकाएं। एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से किसे जाना जाता है। तो गौतम बुद्ध को जो है एशिया का ज्योतिपुंज के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं।
एक बहुत ही फेमस बुक है लाइट ऑफ एशिया, जो कि गौतम बुद्ध के जीवन पर आधारित है। इसकी रचना किसने की थी? तो एडविन अर्नाल्ड इसके राइटर हैं। हीनयान शब्द एक आता है, तो इसका अर्थ क्या होता है? निम्न मार्ग। और महायान, महायान का उत्कृष्ट मार्ग। और बुद्ध अपने मत को क्या कहते थे? मध्यम मार्ग या फिर मध्यमा प्रतिपदा। बुद्ध जो है अपने मत को कहते थे मध्यम मार्ग या मध्यमा प्रतिपदा। एक बौद्ध ग्रंथ है त्रिपिटक, जो कि पाली भाषा में लिखा गया है, जिसको 3 भागों में बांटा गया। विनय पिटक, जिसमें संघ संबंधी नियम है। सुत्त पिटक, जिसमें बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। और अभिधम पिटक, जो कि दार्शनिक सिद्धांत है। तो ये 3 पार्ट हैं त्रिपिटक के, जो कि पाली भाषा में लिखा गया। आप इसको याद रखें। बौद्ध धर्म के लिए कुछ दान है, जैसे कि बिंबिसार ने जो है बेबुलन विहार दान किया था। ये बेबुलन विहार है, इमेज में आप देख सकते हैं। प्रसेनजीत ने पुब्बाराम विहार ये है। और कुटाग्रशाला विहार जो है लिच्छवी। वहीं पर जेतवन विहार जो है अनाथ पिंडक जेतवन विहार, तो ये जेतवन विहार अनाथ पिंडक ने जो है दान किया है। बौद्ध के शिक्षा केंद्रों की बात करें तो नालंदा, जो कि कुमारगुप्त ने बनाया था, नालंदा। उसके अलावा वल्लभी, ये आपका इमेज में देख सकते हैं। और विक्रमशिला, जो कि धर्मपाल ने बनाया था, विक्रमशिला है। तो ये बौद्ध शिक्षा केंद्र हैं। इसके बाद बौद्ध धर्म के कुछ शब्द और उनके अर्थ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि चैत्य का मतलब होता है महापुरुषों के धात अवशेष सुरक्षित रखने वाली समाधि। ये जो है बौद्धों का चैत्य होता है। इसके अलावा विहार, जो कि कई बार आपने सुना होगा बौद्ध विहार। तो विहार जो है भिक्षुओं का आवास होता है, ये इस टाइप से पहले होता था। स्तूप की बात करें तो मृतक की चुनी हुई अस्थियों को रखने के स्थान को स्तूप बोलते हैं। इस तरह से स्तूप होते हैं। इसके बाद बौद्ध धर्म की संगीतियों के बारे में बात करेंगे। 4, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो पहली संगीतियां वर्ष की बात करें तो 483 ईसा पूर्व। कहाँ पर हुई? राजगृह में। और अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। और शासक अजातशत्रु थे उस समय। दूसरी की बात करें तो 383 ईसा पूर्व। कहाँ पर? वैशाली में, बालुकाराम विहार। और अध्यक्ष शुभकामी या फिर सापकमीर। शासक कौन था? कालाशोक। तीसरी बात करें 247 ईसा पूर्व, पाटलिपुत्र। और इसके अध्यक्ष थे मोगलपुत्र तिष्य। शासक उस समय अशोक थे। चतुर्थ जो है चतुर्थ संगीत वर्ष ईसा की प्रथम शताब्दी। स्थान जो है कुंडलवन कश्मीर। और अध्यक्ष वसुमित्र, उपाध्यक्ष अश्वघोष। और उस समय शासक कौन था? कनिष्क जो है उस समय के शासक थे। तो चलिए बौद्ध धर्म के इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं जो अब तक के एग्जाम्स में पूछे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला क्वेश्चन है बुद्ध शब्द का अर्थ क्या है? तो थ्योरी में हम लोग ये सारा कुछ कवर कर चुके हैं, तो आपको बताना होगा आपके कितने क्वेश्चन जो है सही हुए हैं। कमेंट सेक्शन में बताएं ईमानदारी से। तो बुद्ध का क्या अर्थ होता है? विजेता, संत, ज्ञानी या फिर प्रबुद्ध व्यक्ति। बुद्ध शब्द का अर्थ जो है ज्ञानी है। सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला है बौद्ध धर्म में बैल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना से है? तो बैल का संबंध हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था। आप यहाँ पर देख सकते हैं बैल, कमल और सांड, यहाँ पर जन्म और प्रतीक चिन्ह। तो जन्म से है, तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो पूछा गया है बैल का संबंध तो जन्म से होगा। ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म में हुआ था कहाँ? लुम्बिनी, बोधगया, समता या फिर तक्षशिला। तो गौतम बुद्ध का लुम्बिनी में हुआ था। राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। अगर आपने सही से पूरा वीडियो देखा स्टार्टिंग से तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। गौतम बुद्ध किस वंश के थे, किस गणराज्य के थे? तो ये शाक्य वंश के थे। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला है बुद्ध ने अपना पहला उपदेश धम्म चक्र परिवर्तन के हिरण पार्क में दिया था। किसके हिरण पार्क में? तो ये जो है सारनाथ के हिरण पार्क में दिया था। डी ऑप्शन आपका जो है सही है। पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। और आखिरी उपदेश कहाँ दिया था? कुशीनगर में। अगर पहले की जगह पे आखिरी आए तो कुशीनगर सही होता। नेक्स्ट है बौद्धों के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? बौद्धों के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार जो है मैत्रेय को माना जाता है। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश किस मुद्रा में दिया था? तो इन्होंने जो है धर्म चक्र मुद्रा में, धर्म चक्र मुद्रा। सी ऑप्शन सही होगा। वैशाख पूर्णिमा का बहुत महत्व है क्योंकि इस दिन क्या हुई थी? बुद्ध का जन्म हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उनकी मृत्यु हुई थी या उपयुक्त सभी। तो वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और उनकी मृत्यु सारी चीजें इसी दिन हुई थी।
उस स्थान का नाम बताएं जहां बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था। बी ऑप्शन सही होगा। बुद्ध के समकालीन कौन थे? तो बुद्ध के समकालीन बिंबिसार थे। ए ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के जन्म स्थल द्वारा चिन्हित किया गया। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल जो है किसके द्वारा चिन्हित किया गया है? तो ये जो है रोमन देह स्तंभ के द्वारा चिन्हित किया गया। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध धम्म और संघ को मिलाकर क्या कहा जाता है? तो बुद्ध धम्म और संघ को मिलाकर त्रिरत्न बोला जाता है। ए ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्रियों ने भारत का दौरा मुख्यतः इसलिए किया क्योंकि वे रुचि रखते थे बौद्ध धर्म में, भारतीय राजाओं में, भारतीय संस्कृति में, इसमें से कोई नहीं। तो वो जो है बौद्ध धर्म में रुचि रखते थे, इसीलिए चीनी यात्रियों ने भारत का मुख्यतः दौरा किया। अगला है, बौद्ध धर्म के कौन से संप्रदाय हैं? तो बौद्ध धर्म के महायान, हीनयान और थेरवादी तीनों संप्रदाय हैं। तो ऑप्शन डी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। वह दोनों वर्ग क्रमशः थे वणिक और पुरोहित, साहूकार एवं दास, योद्धा और व्यापारी, महिलाएं और शूद्र। तो महिलाएं और शूद्र ये दो जो है वर्ग थे जिन पर जो है बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव डाला इन्होंने। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? तो प्रथम बौद्ध परिषद जो है राजगृह में आयोजित की गई थी। बी ऑप्शन सही होगा। अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की थी? तो तृतीय बौद्ध परिषद पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। तो अगर आपने ये परिषद वाला जो चैप्टर पढ़ा है, जैसे कि तृतीय जो है अशोक ने पाटलिपुत्र में, प्रथम अजातशत्रु ने राजगृह में, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको अगर थ्योरी अच्छे से कवर कर लिए तो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथी बौद्ध परिषद जिसके कारण बौद्ध धर्म के दो भागों हीनयान और महायान में विभाजन हुआ, किस स्थल पर आयोजित की गई थी? तो चौथी कहाँ पर? कश्मीर में आयोजित की गई थी। अभी हम लोग देख के आए। ए ऑप्शन सही होगा। भारत में निर्मित अंतिम बौद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो भारत में जो निर्मित अंतिम बौद्ध ग्रंथ था वो था वामसातपाक्षिणी। ये जो है डी ऑप्शन आपका सही है। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक शब्द का अर्थ तीन है, 3 टोकरियां, 3 मकान, 3 सड़कें और 3 पेड़। तो त्रिपिटक मतलब 3 टोकरियां। ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बौद्धों की पवित्र धार्मिक पुस्तक कौन सी है? कल्पसूत्र, मेघसूत्र, त्रिपिटक और अमरसूत्र। तो त्रिपिटक है। सी आपका राइट आंसर है। बौद्ध ग्रंथ पिटक की रचना किस भाषा में हुई है? तो त्रिपिटक होता है यहाँ पर, पिटक नहीं होगा। पाली भाषा में की गई है। सी ऑप्शन आपका सही है। हम लोगों ने पाली भाषा, हम लोग ये पढ़ चुके हैं। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए सबसे अधिक किस भाषा का प्रयोग किया गया? तो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए सबसे अधिक पाली भाषा का प्रयोग किया गया। डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, तमिल साहित्य में गौरवशाली ग्रंथ शिल्पाधिकारम और मणिमेखलाई किससे संबंधित है? तो ये जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है तमिल साहित्य में। अगला क्वेश्चन, मिलिंदपन्नो क्या है? मिलिंदपन्नो जो है बौद्ध पाठ है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन जैसे कि तमिल साहित्य में गौरवशाली ग्रंथ शिल्पाधिकारम और मणिमेखलाई किससे संबंधित हैं, ऐसे क्वेश्चन अगर बौद्ध धर्म से रिलेटेड तो आसानी से आ जाता, लेकिन अगर पेपर में आएगा तो आपको जो है इन सबको तैयार करके जाना होगा, तभी जो है आप कर पाएंगे, नहीं तो ये छूट जाएंगे। तो ये है बौद्ध धर्म पूरा। आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, वहाँ से। और कोई भी क्वेश्चन है तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।